विद्यार्थी मित्रों, बीए भाग 2 में पिछले बार हमने एक लेसन शुरू किया था जिसका नाम था आदमी का बच्चा, जिसके लेखक है यशपाल। पिछले बार हमने देखा था कि किस प्रकार से डॉली जो है वो खेलने के लिए उनके जो नौकर है उनके घर पर वो जाती है, धोबी और माली के घर पर उनके बच्चों के साथ में वो खेलती है। उन्हीं के साथ में वो ज़मीन पे पड़े, मिट्टी में पड़े वो शहतूश वो खाती है, जिसको देखकर उनकी मम्मी जो है उनको वो डांटती है, बराबर है। और जब वो उनके बाल संवारने लगती है डॉली के, तब उनको गर्दन पर एक जू भी दिखाई पड़ता है, जिसके वजह से वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और फिर उनको और भी डांट पड़ती है। साथ में डॉली को संभालने वाली जो आया है उसे भी डांट पड़ती है। अब हम आगे देखेंगे। बेटी की यह दुर्दशा देख माँ का हृदय पिघल उठा। यानी डांटने के बाद में डॉली जो है वो सहमी सहमी डरी डरी सी रहती है, तो बेटी की ऐसी हालत देख माँ का हृदय जो है वो पिघल जाता है। अंग्रेजी छोड़ वे द्रवित स्वर में अपनी ही बोली में बेटी को दुलार से समझाने लगी। यानी अंग्रेजी छोड़, इसके पहले मैंने देखा था कि वो अंग्रेजी में उनको डांटती है, तो अंग्रेजी छोड़ द्रवित स्वर में यानी प्यार से फिर वो अपनी बेटी अपनी ही बोली में यानी अपनी ही बोली भाषा में वो अपनी बेटी को प्यार से समझाती है। डॉली तो प्यारी बेटी है, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही लाडली बेटी है। यानी वो प्यार से फिर डॉली को समझाती है कि डॉली जो है वो बहुत प्यारी बेटी है, बहुत ही सुंदर बेटी है और बहुत सबकी लाडली भी है। हम इसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं, यानी हम इसको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहनाते हैं। डॉली, तू तो अंग्रेज़ों के बच्चों के साथ स्कूल जाती है ना, बस में बैठकर। यानी फिर वो प्यार से डॉली के साथ में बातें करती है कि भाई डॉली, तुम तो अंग्रेज़ों के बच्चों के साथ में स्कूल जाती हो ना, बस में बैठकर। ऐसे गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलते ना, यानी ऐसे गंदे बच्चों के साथ में नहीं खेलते, ऐसा वो प्यार से उसको समझाती है। पहले गुस्से से उसको वो डांटती है अंग्रेजी में, और उसके बाद में फिर अपनी ही बोली भाषा में यानी हिंदी में उसको प्यार से समझाती है। मचल कर फर्श पर पाँव पटक कर डॉली ने कहा, मामा, हमको माली का बच्चा ला दो, हम उसे प्यार करेंगे। यानी फिर मचल कर, जैसा छोटे बच्चे जो है वो जिद पकड़ कर मचलते हैं ना बैठकर, वैसी डॉली भी मचलने लगती है और पाँव पटक कर, फर्श पर पाँव पटक कर वो मम्मी को बोलती है, मम्मी, हमको माली का छोटा बच्चा ला दो, हम उसके साथ प्यार करेंगे, उसे हम खेलेंगे। छी, मामा ने समझाया। यानी मम्मी फिर उसको समझाती है, छी, उनके साथ में नहीं खेलना, वो गंदे बच्चे हैं। इस प्रकार से वह तो कितना गंदा बच्चा है, वो कितना गंदा बच्चा है, ऐसे गंदे बच्चों के साथ खेलने से छींची वाले हो जाते हैं। यानी तुम अगर ऐसे गंदे बच्चों के साथ में खेलोगे तो तुम भी छींची हो जाओगे, मतलब तुम भी गंदे हो जाओगे। इनके साथ खेलने से जुए पड़ जाती है, यानी इनके साथ खेलने से बालों में जुए पड़ जाती है। वे कितने गंदे हैं, काले काले दत्त, यानी वो शरीर से बहुत गंदे हैं, कपड़े भी उनके बहुत गंदे हैं, उनके बालों पर जुए है, बराबर है। तो वो काले काले धत ऐसे, मतलब काले काले कलर के है, काले काले रंग के है। हमारी डॉली कहीं काली है, आया डॉली को खेलने के लिए मैनेजर साहब के यहाँ ले जाया करो। यानी वो बहुत काले है, लेकिन हमारी डॉली काली नहीं है, वो बहुत गोरी है। फिर वो आया की तरफ देखकर उनको आया को बोलते हैं कि आया, डॉली को शाम के समय खेलने के लिए मैनेजर साहब के घर पर ले जाया करो, वहाँ ये रमन और ज्योति के साथ खेल आया करेंगी। और वहाँ पर ये मैनेजर साहब के जो 2 लड़के हैं रमन और ज्योति, उनके साथ में ये खेला करेंगी। इसे शाम को कंपनी बाग ले जाना
और इसे शाम को फिर कंपनी की जो बगीचा है, कंपनी का जो बाग है, वहाँ पर लेकर जाना। डॉली ने माँ के गले में बाहें डाल विश्वास दिलाया कि अब वह कभी गंदे और छोटे लोगों के काले बच्चों के साथ नहीं खेलेगी। यानी ऐसा बोलने पर डॉली जो है वो फिर माँ के गले लगती है और ये विश्वास दिलाती है कि आज के बाद हम ऐसे गंदे बच्चों के साथ में कभी खेलेंगे नहीं। उस दिन चाय पीते पीते बग्गा साहब और मिसेज बग्गा में चर्चा होती रही कि बच्चे न जाने क्यों छोटे बच्चों से खेलना पसंद करते हैं। और उस दिन शाम को मिसेज बग्गा और बग्गा साहब और मिसेज बग्गा इन दोनों में चाय पर चर्चा होती है। शाम को जब वो चाय पीते हैं तब वो एक विषय पर चर्चा करते हैं कि छोटे बच्चे न जाने छोटे बच्चों के साथ में खेलने के लिए पसंद करते हैं। यानी उनको क्यों पसंद है, बच्चों को छोटे बच्चों के साथ में खेलना क्यों पसंद है, ऐसी वो चर्चा करते हैं। एक बच्चे को ठीक से पाल सकना मुश्किल है। यानी वैसे तो एक बच्चे को ही भी ठीक से पालना मुश्किल है, जाने कैसे लोग इतने बच्चों को पालते हैं। यानी यहाँ तो एक बच्चे को पालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोग न जाने इतने बच्चों को कैसे पाल लेते हैं। देखो तो मालिको, कम्बत के 3 बच्चे तो पहले है, एक और हो गया। यानी यहाँ एक बच्चा पालना मुश्किल है और लोगों के यहाँ 3-3 4-4 बच्चे हो जाते हैं और न जाने कैसे पालते हैं, और वो तो गरीब है। अब यहाँ पर वो उदाहरण देते हैं माली का, यानी उनके घर पे जो माली का काम करता है उसका। देखो तो माली के कमबख्त के घर पे पहले से ही 3 बच्चे हैं और एक और हो गया, मतलब 4 बच्चे हो गए। अब वो किस प्रकार से उनका पालन पोषण करेंगे, बराबर है। पहले ही वो गरीब है। बग्गा साहब के यहाँ एक कुतिया विचित्र नस्ल की थी। यानी बग्गा साहब के यहाँ पर एक कुतिया थी जो बहुत विचित्र नस्ल की थी, अलग ही वो जाति की थी। कागजी बादाम का सा रंग, गर्दन और पूंछ पर रेशम से मुलायम और लंबे बाल। यानी कागजी बादाम जो है उसके जैसा उसका रंग होता है, गर्दन और पूंछ पर रेशम से मुलायम और लंबे बाल। गर्दन और पूंछ पर रेशम जैसे नरम उसके लंबे लंबे बाल होते हैं। सीना चौड़ा, बाहों की कोहनियाँ बाहर को निकली हुई। यानी उनके जो पैर है उसकी जो ये कोहनी होती है ये बाहर निकली हुई है। मुंह जैसे किसी चोट से पीछे को बैठ गया हो। यानी उनका मुंह ऐसा है कि किसी चोट के वजह से पीछे बैठ गया हो। आंखें गोल गोल जैसे ऊपर से रख दी गई हो। यानी उसकी आंखें भी बहुत गोल गोल है, मानो ऐसे जैसे ऊपर से किसी ने चिपका दी गई हो। नए आने वालों की दृष्टि उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रहती। यानी जो भी घर में नया आता है, जो पहली बार उसको देखता है, तो वो जरूर अपनी ओर उन लोगों को आकर्षित करती है। यह कुतिया की उपयोगिता और विशेषता थी। यह उस कुतिया की बग्गा साहब के यहाँ पे जो थी उसकी उपयोगिता और विशेषता थी। 250 रुपया इसी शौक का मूल्य था। यानी उस कुतिया को पालन पोषण करने के लिए 250 रुपये महीना का खर्च था। यानी उसको पालने का जो शौक है, यानी शौक जो है वो शौक का जो खर्चा है वो 250 रुपये प्रति महीना थी। कुतिया ने पिल्ले दिए। अब कुछ दिन के बाद में उस कुतिया ने जो है छोटे छोटे बच्चे दिए। डॉली के लिए यह महान उत्सव था। यानी अब घर में जो कुतिया है उसने छोटे छोटे बच्चे दिए और डॉली के लिए ये खुशी का बहुत बड़ा खजाना था। डॉली बहुत खुश हो गई थी। वह कुतिया के पिल्लों के पास से हटना ही नहीं चाहती थी। यानी उन कुत्ते के बच्चों के पास से डॉली हटना ही नहीं चाहती थी। दिन भर उसी के साथ में खेलना पसंद करती थी। उन चूहे जैसे मुंदी हुई आंखों वाले पिल्लों को मांगने वालों की कमी न थी। यानी अब कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1-2 दिन के, वो ऐसे चूहे के जैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, वो लाल कलर के, बराबर, जिनकी आँख भी बराबर खुली
नहीं होती। तो ये जो कुत्ती थी विशेष अलग अलग खूबी वाली जो थी, तो लोगों की डिमांड बहुत थी। यानी वो जो कुत्ते के जो बच्चे थे उनको मांगने वालों की कोई कमी नहीं थी, बहुत से लोग उसे मांग रहे थे। परंतु किसे दे और किसे इनकार करे, यानी भाई सभी अपने हैं, किसको दे और किसे इनकार करे। 4-5 बच्चे होंगे वो मुश्किल से, बराबर है। तो अब 4-5 बच्चों में मांगने वाले बहुत हैं, तो बच्चे किसको दे और किसको ना दे। यदि इस नस्ल को यूं बांटने लगे तो फिर उसकी कद्र ही क्या रह जाए। यानी बग्गा साहब ने अगर इस नस्ल की कुत्ते के बच्चे अगर घर घर बांट दिए तो फिर बग्गा साहब के यहाँ पे जो कुतिया है उसकी विशेषता ही क्या रह जाएंगी, बराबर है। वो तो घर घर पहुंच जाएंगे। फिर कुत्ते बग्गा साहब के यहाँ पे जो कुतिया है उसकी विशेषता क्या रह जाएंगी, लोग उसकी तारीफ कहाँ करेंगे। कुतिया का मोल 250 रुपया उसके दूध के लिए तो होता नहीं। यानी ये जो 250 रुपया जो खर्चा है बग्गा साहब के यहाँ पे जो कुतिया है उसका, ये सिर्फ दूध के लिए थोड़ी खर्चा है। भाई लोग इनके घर पर आते हैं तो वो कुत्ते की तारीफ करते हैं कि इतना अच्छा कुत्ता है, कहाँ से लाया, दिखने में बहुत सुंदर है, इनके बच्चे होंगे तो हमें देना। इसमें बग्गा साहब मिसेस बग्गा को बहुत गर्व भी होता है कि नहीं। इसीलिए वो बोलते हैं यहाँ पर कि 250 रुपया जो खर्चा है वो सिर्फ दूध का नहीं है, तो वो इस गर्व का भी है। ठीक है।